गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 3 एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था कि एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक ही नेम के दो एलिमेंट्स हो तो उसका कैपिटल लेटर यूज़ किया जाता है और नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसको इस कैपिटल लेटर के साथ उसका स्मॉल लेटर भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन का H और हीलियम का He। आज के इस हमने कंपाउंड भी पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम कंपाउंड की थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि कंपाउंड को भी किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 20। Compound are represented by formula. A compound is represented by a formula which show have many atom which elements constitute a molecule of the compound। जो उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं कंपाउंड के, जो किससे बने होते हैं, एलिमेंट का कॉन्स्टिट्यूट होता है। जो एलिमेंट में मॉलिक्यूल्स होते हैं, एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स और एटम मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर इज रिप्रेजेंट बाय H2O। वाटर को किससे लिखते हैं, H2O से, इंडिकेटिंग दैट 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑफ ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल ऑफ इट। तो ये बताता है कि 2 एटम तो हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का, एक मॉलिक्यूल किसका है, वाटर का। यू कैन डिराइव सिमिलर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फार्मूला। इस तरीके से आप ये जो फार्मूला है इससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एक, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स मिलाकर कंपाउंड बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, अमोनिया NH3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिसमें हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स। नाइट्रिक एसिड HNO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, लेड नाइट्रेट PbNO3 Halt2, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम सल्फेट NH4 ग्लूकोज C6H12O6, सुक्रोज, केन शुगर C12H22 ऑक्सीजन 11। ये सुक्रोज जैसे केन शुगर केन की जो शुगर होती है, शुगर केन का जो जूस होता है उसकी जो शुगर है वो है, कार्बन के 12 है, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 है। तो बच्चों ये फार्मूलाज आपको लर्न करने हैं। अब है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड में क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं। यू शुड रिमेंबर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। आपको ये याद होने चाहिए कि कंपाउंड और उसमें क्या डिफरेंस है। द कंपाउंड कैन बी स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ओनली बाय अ केमिकल मीन एंड नॉट अ फिजिकल मीन लाइक फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन। जो कंपाउंड है उनको, वो एलिमेंट को तो हम स्प्लिट नहीं कर सकते, पर कंपाउंड को हम स्प्लिट कर सकते हैं। किससे, मीन एंड नॉट बाय फिजिकल मीन। उन्होंने कहा सिर्फ केमिकल मीन से ही हम कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल मीन से हम सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मीन्स मतलब फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन या डिकेंटेशन या डिस्टिलेशन से हम कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दिया हुआ है, वाटर कैन नॉट बी स्प्लिट इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय एनी the physical means mentioned above, but it can be split by a chemical mean like electrolysis। ये आप पढ़ चुके हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोलाइसिस से हम सेपरेट कर सकते हैं, पर फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन से हम उसे अलग नहीं कर सकते। हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम वाटर बाय द केमिकल एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल लाइक सोडियम ऑन वाटर। हाइड्रोजन को हम वाटर के साथ किसी भी एक्टिव मेटल जैसे सोडियम पोटेशियम की रिएक्शन से भी निकाल सकते हैं। जैसे सोडियम की रिएक्शन अब जब वाटर से कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है बच्चों, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। सिमिलरली हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एन एसिड। हाइड्रोजन किससे मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड से मिलता है बाय द एक्शन ऑफ मेटल लाइक मैग्नीशियम, जिंक और आयरन ऑन द एसिड। जिसमें कौन कौन से मेटल होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, जिंक होते हैं और आयरन होते हैं। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब मैग्नीशियम की रिएक्शन, ये भी मेटल है, HCl से कराई जाती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है बच्चों, और क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी तरीके से जिंक की जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन की जाती है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। तो किसी भी मेटल की रिएक्शन, जो एक्टिव मेटल है उसकी रिएक्शन किसी एसिड से की जाती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस ही निकलती है और सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। दूसरा देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जो कंपाउंड बना हुआ है वो 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, पर उनकी प्रॉपर्टी, वो जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है उससे बिल्कुल अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन है कंबस्टिबल गैस। हाइड्रोजन एक जलने वाली गैस है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और ये सपोर्ट करती है ऑक्सीजन जलने में, ये तो जलने वाली है और ये जलने में सपोर्ट करती है। पर जब इन दोनों को मिक्स करके वाटर बनाया जाता है तो ना तो ये
कंबस्टिबल ना तो ये जलने वाला होता है और ना ही जलने में हेल्प करता है। Combustible. You can also compare the property of carbon dioxide with those its constituent element कार्बन और ऑक्सीजन। आप कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी को भी स्टडी कर सकते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग होती है, पर जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो ये बिल्कुल अलग इसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कार्बन तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जबकि ऑक्सीजन कैसी होती है, सपोर्ट करती है कंबस्टिबल में, पर कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है तो बच्चों ये एक्सटिंगाइजर जो होते हैं, आग बुझाने का जो होता है इक्विपमेंट, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। अगेन द ब्राइट येलो कंपाउंड मर्करीज आयोडाइड। येलो कलर का कंपाउंड मर्क्यूरस आयोडाइड इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट एनिमल। दो एलिमेंट होते हैं मर्करी और आयोडीन। इसमें मर्करी इज अ सिल्वर वाइट लिक्विड। मर्करी कैसा है, सिल्वर वाइट लिक्विड है, मेटल है, एंड आयोडीन अ वॉयलेट ब्लैक सॉलिड। आयोडीन क्या है, वॉयलेट ब्लैक सॉलिड है। द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो CuSO4 5H2O ब्लू सॉलिड, ये जो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कॉपर सल्फर पेंटाहाइड्रोक्साइड का, ये ब्लू सॉलिड होता है। आर द रेड मेटल कॉपर, और रेड मेटल कॉपर का कलर कैसा होता है, रेड। येलो सॉलिड सल्फर एंड कलरलेस गैस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और येलो कलर का सल्फर होता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कलरलेस होते हैं। तो बच्चों ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है और जो कंपाउंड बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। तो ये दो प्रॉपर्टी हमने आज के इस वीडियो में पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में और 2 प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।